Hello dear students, now in this video we are going to learn double derivative of the given function, and let us start with the example 38. Illustration number 38. Find d square y by dx square if y is equal to x cube plus 10x. हम इसे इक्वेशन 1 नाम देते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये करेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा इससे? dy by dx इज इक्वल टू, भाई आप बोलिए यहां नहीं, घर पे करके नहीं बताइए। राइट, एक्स क्यूब का क्या होगा? 3x स्क्वायर। आप बताइए 10x का क्या होगा डेरिवेटिव? तो 10x का होगा डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे। चलो ये हो गया पहला डेरिवेटिव, लेकिन हमें तो सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो हम अगेन कहेंगे डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स, 3 कांस्टेंट रहेगा। एक्स स्क्वायर का क्या लेंगे हम? 2x करेंगे, मतलब 2 आगे एक पावर लेस करेंगे। फिर बेस में जो है उसका आगे, मतलब x का आगे 1 रहेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। यहां पर पावर को आगे लेंगे, 2 इंटू सेक एक्स रहेगा। अब जो बेस में सेक एक्स है तो डी बाई डी एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव आगे होगा। आंसर इज 6x प्लस 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स का डेरिवेटिव होगा सेक एक्स इंटू 10x। फाइनल रिजल्ट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6x प्लस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। बोलो समझ गए? आप भी समझ गए? समझ में आ रहा है ना दोस्तों? इट्स अ वेरी सिंपल। ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स में भी आ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 40, विच इज वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। इफ y इज इक्वल टू 3 इंटू e रेज टू 2x प्लस 2 इंटू e रेज टू 3x, prove that d square y by dx square minus 5 dy by dx plus 6y is equal to 0। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में बनते हैं। आपको ये फॉर्मूला जो है क्वेश्चन ऐसे समझनी है, याद रखनी है, लेकिन किस तरीके से? पहले हम इसे इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। हियर वी हैव क्वेश्चन। अब डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, therefore we get dy by dx is equal to, आप बताइए। यस, 3 कांस्टेंट e रेज टू 2x का एज इट इज रहेगा। एक्सपोनेंशियल में पावर का आगे होता है, पावर में 2x है तो 2x का डेरिवेटिव आगे क्या होगा? 2 प्लस 2 एज इट इज e रेज टू 3x एज इट इज, पावर का आगे होगा विच इज 3x का 3 रहेगा। दोस्तों हमें जो प्रूव करना है उसमें आप ध्यान से देखिए, मेन क्वेश्चन जो है मतलब x वाला टर्म एक भी नहीं है, मतलब ये तो डेरिवेटिव है लेकिन x वाला टर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को या तो फिर इस फंक्शन को इक्वेशन 1 में से यूज करेंगे। किस तरह से? देखिए, इसके बदले हम क्या ले सकते हैं? तो y माइनस 2 इंटू e रेज टू 3x इंटू 2। क्या आप समझ रहे हैं कि ये कहां से आया? मुझे ये
इसे चाहिए तो इसे लेफ्ट साइड लेकर के लिखेंगे 2 into 3 6 e raised to 3x रीजन लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्लियर। देन 2y minus 4 e raised to 3x plus 6 e raised to 3x 2y plus 2 into e raised to 3x इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे यहां पर dy by dx। ये हमारा पहला पड़ाव है। यहां से हमें 2 कॉमन नहीं लेना है, ऐसे ही लेने देना है। क्या आप समझ रहे हैं सभी? बढ़िया क्वेश्चन है और आएंगे क्वेश्चन भी है, याद रखना है सबको। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाय dx रहेगा। यहां पर 2 कांस्टेंट e रेज़ टू 3x का एज इट इज, पावर में 3x है जिसका डेरिवेटिव होगा 3। हमें जो प्रूव करना है इसमें देखिए एक्सपोनेंशियल टर्म है ही नहीं, तो हम इस टर्म के बदले क्या लेने वाले हैं, ध्यान से देखिए 2 dy बाय dx को एज इट इज रखेंगे प्लस समथिंग इनटू 3। देखिए ये टर्म यहां पर मौजूद है, इसके बदले हम क्या ले सकते हैं, तो dy बाय dx माइनस 2y को इस और लाएंगे तो लिख सकते हैं। क्या आपको समझ में आ रहा है सर? इसे रीजन क्या बताएंगे यहां पर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 पूरा ब्रैकेट ओपन करेंगे हम दोस्तों, 2 इंटू dy बाय dx प्लस 3 इंटू dy बाय dx माइनस 3 इंटू 2 6y। ये है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। सो फाइनल आंसर इज डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर 3 प्लस 2 5 डी बाय डी एक्स। लेफ्ट साइड लाएंगे तो नेगेटिव रहेगा, 6 माइनस है तो प्लस हो गया, इज इक्वल टू 0। बोलो दोस्तों क्लियर? सो दिस इज अवर रिजल्ट। दोस्तों एक एग्जाम्पल मैं आपको देने वाला हूं, आप यही मेथड से बिना कोई चेंज किए आप उस एग्जाम्पल को कैलकुलेट करना है, और वो मैं बताता हूं कौन सा क्वेश्चन है। ये वो जो क्वेश्चन है दोस्तों, एक्सरसाइज 5.7 में एग्जाम्पल नंबर 14 एंड एग्जाम्पल नंबर 15। ध्यान से मैं आपको क्या कह रहा हूं, आप जो प्रूव करना है इसी मेथड से प्रूव करें, आप कोई मेथड चेंज ना करें, क्योंकि 3 में से कोई एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। मोस्ट और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या आप कर सकते हो? मेरे ख्याल से आप प्रैक्टिस कर ही सकते हो। इसलिए हम आगे बढ़ रहे हैं दूसरे क्वेश्चन में। दोस्तों एग्जाम इलस्ट्रेशन नंबर 41 में हम जा रहे हैं। यदि आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें और अच्छी तरह पढ़ें दोस्तों, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार आप समझ गए तो अच्छी तरह आपको मालूम हो जाएगा। ऐसे दूसरे कई क्वेश्चन आप कर सकते हो, क्योंकि मैथमेटिक्स में मेथड इंपॉर्टेंट है। मेथड, सो ऑलवेज फॉलो मेथड। इलस्ट्रेशन 41 में देखेंगे, इफ y is equal to sin inverse x, so that 1 minus x square d square y by dx square minus x into dy
वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमें बताना है, शो करना है हमें। तो सबसे पहले हियर वी हैव y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। सबसे पहले डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स। तो इसका होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप ध्यान दीजिएगा। अब जरा समझिए, आपको जो प्रूव करना है उसमें रूट नहीं है, इसीलिए मुझे यहां से रूट निकालना है। तो क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। सो dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसे यहां लेकर के आएंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। दोस्तों इस इक्वेशन को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। सो वी राइट ऑर्डर डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। ये दोनों टर्म प्रोडक्शन में है, तो पहला टर्म एज इट इज रहेगा। सेकंड टर्म का डेरिवेटिव लेना है, लेकिन वो पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो पावर आगे आएगा और एक पावर लेस रहेगा इनटू बेस जो है उसका आगे लेना पड़ेगा डेरिवेटिव, और वो कहलाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। फिर सेकेंड टर्म एज इट इज रहेगा। फर्स्ट टर्म में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है जिसका डेरिवेटिव 1 का 0 होगा, फिर माइनस साइन और एक्स स्क्वायर का 2x, 1 यहां पर कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव होगा 0। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, जब हम यहां पर स्क्वायर करते हैं सेकंड डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन में, स्क्वायर करने के बाद डिफरेंशिएट लेते हैं तो इन सभी टर्म में 2 डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन रहेगा। देखिए 2 यहां पर डिवाइड बाई डी एक्स 1 टाइम, 2 डिवाइड बाई डी एक्स यहां पर कॉमन रहेगी। 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस एक्स इंटू एक एक्स बचेगा और एक डी वाई बाई डी एक्स बचेगा इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 डिवाइड बाई दिस बिकम 0। फाइनली वी विल रिसीव आवर आंसर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। एज प्रूव, हमें यही तो प्रूव करना था। बोलो दोस्तों, कर सकते हो? तो मैं आपको थोड़े से क्वेश्चन देता हूं, मेरे ख्याल से आप ये अच्छी तरह कर पाएंगे। तो दोस्तों एक्सरसाइज 5.7 में एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर के 1 to 7 ये सारे के सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल हम एग्जाम्पल नंबर 8 में आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू tan इनवर्स x। दोस्तों हमें यहां पर कुछ प्रूव नहीं करना है, लेकिन डबल डिफरेंशिएशन लेना है। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स का क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोस्तों इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे और डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट साइड क्या मिलेगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहां पर देखिए डिवीजन रूल है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे, 1
प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज, न्यूमरेटर कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव 0 होगा, माइनस न्यूमरेटर इनटू इसका डेरिवेटिव होगा 2x। सो फाइनल रिजल्ट इज डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ये होगा इसका आंसर, डबल डिफरेंशिएशन। क्लियर दोस्तों, समझ सकते हो। चलो ऐसा इक्वेशन लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 9, y इज इक्वल टू log ऑफ log x। दोस्तों log ऑफ log x, तो सबसे पहले इसे इक्वेशन 1 नाम देंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। आप समझ रहे हैं? ओके, देयरफॉर dy बाई dx इज इक्वल टू इस log का डेरिवेटिव का 1 अपॉन log x इनटू इनर फंक्शन log x का होगा डेरिवेटिव 1 अपॉन x। इसे हम मल्टीप्लिकेशन में यहां ला सकते हैं और ऐसे ही रहने दे सकते हैं। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x इनटू log x इक्वेशन नंबर 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और एलसीएम भी रख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 2 विथ रिस्पेक्ट टू x। दोस्तों बिल्कुल इसके जैसा ही डिफरेंशिएशन होगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, डिवीजन में जो भी है उसका हम स्क्वायर लेंगे, इनटू x इनटू log x एज इट इज रहेगा न्यूमरेटर में, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा 0, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज और x इनटू log x का होगा डेरिवेटिव। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं डायरेक्टली लेता हूं डेरिवेटिव, इसमें x कांस्टेंट रहेगा, log x का होगा डेरिवेटिव 1 अपॉन x, फिर बाद में log x कांस्टेंट रहेगा और इस x का डेरिवेटिव होगा 1, कैंसिल हो गया। फाइनल आंसर इज माइनस इनटू 1 प्लस log x डिवाइड बाय x इनटू log x होल स्क्वायर। तो ये होगा आंसर। दोस्तों हम इससे अलग भी आंसर ला सकते हैं, फिलहाल यहां तक ही आप ध्यान दीजिएगा। बराबर, एकदम से क्लियर, कोई गड़बड़ी नहीं है। एग्जाम्पल नंबर आप 10 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 10, y इज इक्वल टू साइन log x नंबर 1। तो dy बाई dx में दोस्तों साइन x का डेरिवेटिव होगा cos, एंगल एज इट इज रहेगा, इनर मोस्ट फंक्शन log x का डेरिवेटिव होगा आगे 1 अपॉन x। सो dy बाई dx इज इक्वल टू cos ऑफ log x डिवाइड बाई x। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 नाम देंगे, इक्वेशन नंबर 2। दोस्तों अब इक्वेशन 2 जो है मुझे उसका डिफरेंशिएशन लेना है, तो उस वक्त आप ध्यान दीजिएगा, 2 तरीकों से हम कर सकते हैं। एक यहां पर डिवीजन ले सकते हैं, या तो फिर x को यहां पर मल्टीप्लाई करके हम आगे बढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, डिवीजन लेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो डिवीजन में x का स्क्वायर रहेगा, वही टर्म लेंगे न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, तो cos का होगा माइनस साइन log x इनटू इनर मोस्ट फंक्शन log x का क्या होगा 1 अपॉन x। क्लियर, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिनोमिनेटर में जो x है उसका डेरिवेटिव होगा 1। सो फाइनल आंसर इज
माइनस कॉमन रहेगा साइन ऑफ log x प्लस कॉस ऑफ log x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स एंड दिस इज अवर आंसर। बोलिए दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं क्वेश्चन को और आंसर को भी समझ रहे हैं? तो इस तरीकों से हमें ऐसे डबल डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन अच्छी तरह प्रैक्टिस करने हैं। क्या आप कर सकोगे? ठीक है दोस्तों, तो अच्छी तरह प्रैक्टिस करिएगा, बराबर। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। एक्सरसाइज 5.7 में हम 10th तक के क्वेश्चन फुलफिल कर लेंगे। क्लियर दोस्तों? थैंक यू।